आपको याद होगा कि जब कोरोना पैंडेमिक आया था तो उस समय इंडिया ने सऊदी अरेबिया की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था और सऊदी अरेबिया से काफ़ी ज़्यादा उसमें सस्ते दामों में तेल खरीदा था। कोरोना पैंडेमिक के समय सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया था और तेल के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे। ऑलमोस्ट $20 पर बैरल, एक बैरल में तकरीबन 119 लीटर होता है, तो $20 पर बैरल हो गया था, इतना कम हो गया था। और उसमें इंडिया ने सऊदी अरेबिया से कहा था कि अगर कोरोना पैंडेमिक जब भी रिकवर करता है, सिचुएशन जब भी नॉर्मल होती हैं, तब आप अभी के जो प्राइसेज है ऑलमोस्ट सेम प्राइसेज आप उस समय भी रखना। और इंडिया यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब सिचुएशन जब भी नॉर्मल होंगी तो तेल के जो भाव है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा ऊपर जो आज के रेट में आप देख रहे हैं $60 से $65 पर बैरल हो गया है, तो इतना ज़्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो आज के रेट में जो भी आप देख रहे हैं प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ₹100 पर लीटर जो तेल का भाव हो गया है, पेट्रोल का भाव हो गया है। तो इसका रीजंस, वन ऑफ द मेजर रीज़न ये है कि सऊदी अरेबिया जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, ये सारे इनका जो प्रोडक्शन लेवल है क्रूड ऑयल का, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन कंट्रीज़ ने कटौती कर दी है। तो इन सब को देखते हुए इंडिया को एक दूसरी ऑप्शन की तरफ जाना था और वो था अमेरिका और अफ्रीका। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ फैक्ट्स जान लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स आप लोगों को जानना चाहिए, जैसे लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड कौन है। नंबर 1 पे है यूएस, नंबर 2 पे है चाइना और नंबर 3 पे है इंडिया। इंडिया और चाइना का आप देखिएगा पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बहुत लार्जेस्ट कंज्यूम ऑयल को करते हैं, और यूएस भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल को कंज्यूम करता है। तो नंबर 1 पे है यूएस, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे इंडिया। अगर हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स की बात करें तो सबसे अधिक जो ऑयल है वो उत्पादन कौन करता है, उसमें भी नंबर 1 देखेंगे आप यूएस पे है। तो कंज्यूमर भी नंबर 1 पे यूएस पे है और प्रोड्यूसर के टर्म्स में भी जो यूएस है वो नंबर 1 पे है। दूसरा है सऊदी अरेबिया, तीसरा है रसिया, चौथा है चाइना, पांचवा है कनाडा, छठा इराक, और इंडिया जो है उसका रैंक है 20th। आप देखिएगा ये एक इसकी जो रैंक है इंडिया की काफ़ी ज़्यादा बुरी नहीं है। अगर आप एज ऑफ नाउ टोटल कंट्रीज़ जो वर्ल्ड में है तकरीबन 200 से ऊपर कंट्रीज़ हैं, और उसमें जो इंडिया की रैंक देख रही है आप वो है 20। लेकिन जितना इंडिया प्रोड्यूस करता है ऑयल का उतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन आपको पता है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया अभी तक जो है वो जो क्रूड ऑयल जो इम्पोर्ट करता है वो मिडिल ईस्ट कंट्री से ज़्यादा करता है। पहले सऊदी अरेबिया से काफ़ी ज़्यादा करता था। अगर मैं पूछूं कि इंडिया सबसे अधिक जो ऑयल है वो कहाँ किस देश से इंपोर्ट करता है, तो पहले नंबर पे आपका है इराक। इराक से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट ऑयल होता है इंडिया का। दूसरे नंबर पे पहले था सऊदी अरेबिया, लेकिन अब ये नहीं रहा है, अब दूसरे नंबर पे हो गया है यूएसए। रीज़न मैं आगे बताऊंगा। ये अभी ये वीडियो जो है उसी पे बना है कि सऊदी अरेबिया से इंडिया जो है वो ऑयल कट क्यों कर रहा है, और इसके तर्ज पे जो इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, वो भी जो है ऑयल कट करना चाह रही, प्लान कर रही है कि अब रिसेंट फ्यूचर में जो सऊदी अरेबिया से वो काफ़ी ज़्यादा तेल जो है वो परचेज कम कर देंगी। और अफ्रीका के नाइजीरिया से और अमेरिका से वो काफ़ी ज़्यादा जो गैसोलीन है उसका परचेस करेगी। गैसोलीन मतलब पेट्रोल। और ये जो सऊदी अरेबिया देख रहे हैं ना, इसका रैंक हो गया 4th, तो 2 से सीधे 4 पे ये स्लिप किया सऊदी अरेबिया। तो देखिए हुआ क्या था, जब कोरोना पैंडेमिक आया था तो उसमें जो पेट्रोल के जो दाम थे वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। ऑलमोस्ट $20 पर बैरल हो गया था, जिसके कारण जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के जो भी मेंबर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया था कि जो सप्लाई है पेट्रोल क्रूड ऑयल का उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आनी चाहिए। इसलिए आप जो देखेंगे जो प्राइस था ब्रेंट क्रूड ऑयल का वो $20 पर बैरल हो गया था, जो कि आज के डेट में तकरीबन वो $65 पर बैरल चल रहा है। तो एज ऑफ नाउ जब धीरे धीरे कोरोना पैंडेमिक जब सुधर रहा है, ऑलमोस्ट रिकवर कर रहा है, एक फिर से कोविड स्ट्रेन आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि जो प्राइसेस हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, नॉर्मल रहेंगी। लेकिन चूंकि ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा से ये जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, यही रीज़न है कि आज के डेट में आप जो इंडिया में जो प्राइसेस देख रहे हैं ऑलमोस्ट $100 पर लीटर जो पेट्रोल के दाम हैं वो इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो ये सारे रीज़न्स हैं। जो भी स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, ये जो भी स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इन्होंने भी डिसाइड किया कि सऊदी अरेबिया जो मिडिल ईस्ट कंट्री से जो भी ज़्यादा मैक्सिमम क्रूड ऑयल आता था वहाँ से जो इंपोर्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाए और वो अमेरिका और अफ्रीका की तरफ शिफ्ट कर दें। यहाँ पे वो इसी रीज़न वो क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा। अब देखिए ओपेक जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 13 कंट्रीज़ का। इसमें पहले 3 कंट्रीज़ और थे, एक था कतर, दूसरा था इक्वाडोर और तीसरा था इंडोनेशिया। लेकिन इन तीनों कंट्रीज़ ने इस ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया है। तो अब कुल मिला के जो टोटल समूह है ये 13 कंट्रीज़ का समूह है। इनके जो मेन फाउंडर्स थे ओपेक कंट्रीज़ के, ये थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था इराक की कैपिटल बगदाद में सन 1965 में। और एज ऑफ नाउ लेकिन जो उसका हेडक्वार्टर है वो है ऑस्ट्रेलिया के वियना में।
अब देखिए इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है ऑयल वो मिडिल ईस्ट से अफ्रीका और अमेरिका की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, खास करके जो सऊदी अरेबिया से जो इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, वो ज़्यादातर डीजल होते हैं, ठीक है। और आज के डेट में जो है उसमें पेट्रोल का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड आ गया है, मतलब गैसोलीन जिसे हम लोग पेट्रोल भी कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जो यूएसए और नाइजीरिया है ये काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल का, गैसोलीन का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। तो जो भी यहाँ पे इंडिया रिफाइनर्स हैं, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये स्पॉट ऑयल परचेज करना चाह रहे हैं अफ्रीका और अमेरिका से। तो ये स्पॉट प्राइस क्या होता है, देखिए दो तरह के प्राइसेस होते हैं, एक होता है स्पॉट प्राइस और दूसरा होता है फ्यूचर प्राइस। मान लीजिए इंडिया को अगर तेल खरीदना है, क्रूड ऑयल खरीदना है सऊदी अरेबिया से या फिर डिफरेंट इराक से या फिर डिफरेंट कंट्री से, तो वो कहेगा कि 6 महीने के बाद मैं इतने बैरल्स मैं परचेज करना चाहता हूँ। तो उसमें जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, वो एक फ्यूचर प्राइस हो गया। स्पॉट प्राइस क्या हुआ कि अभी इसकी हाई डिमांड है, जैसे पेट्रोल की भी हाई डिमांड चल रही है और इंडिया को तुरंत सर्टेन बैरल्स ऑफ ऑयल चाहिए, मेनली रेफिनियर पेट्रोल। तो ऐसे टाइम पे जब वो ऑयल परचेज करेगा तो उसे हम लोग कहते हैं स्पॉट ऑयल, और जो प्राइस को पे करेगा उसे हम लोग कहते हैं स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बीपीसीएल है, जो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट ओन रिफाइनरी है, ये पहले स्पॉट क्रूड परचेज जो है इसका तकरीबन 30% था, जो कि सीधे बढ़ के ये हो गया है 45%। और ऐसा नहीं है कि अभी मतलब कि गिरावट आ गई है, पेट्रोल का काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड बढ़ गया है तो ये बाद में कम हो जाएगा, फिर से इंडिया जो है वो सऊदी अरबिया की तरफ फिर से नेविगेट कर जाएगा क्रूड ऑयल परचेज करने में। तो देखिए धीरे धीरे लोग कंडीशंस को लोग अडेप्ट कर लेते हैं। आज के डेट में जो गैसोलीन का जो इंडिया जो परचेज कर रहा है अमेरिका से और नाइजीरिया से, ये आगे चल के भी सस्टेन करेगा, क्योंकि लोग यूज टू हो गए अपने प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करने में। तो जो भी कोरोना पैंडेमिक आया, फिर से देखेंगे आप दूसरा स्ट्रेन आ रहा है कोरोना का, तो लोग यहाँ पे अब चाहेंगे कि धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा गैप मेंटेन करके चलें, ज़्यादा से ज़्यादा वो गैदरिंग में ना जाएं। तो इसके लिए वो प्राइवेट कम्यूटिंग को ज़्यादा रेफर करेंगे। हैंस यहाँ पे जो यूएसए में पेट्रोल प्राइस का जो जंप दिखा है वो तकरीबन 77% जंप दिखा है, और नाइजीरिया में दिखा है तकरीबन 68% का, फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी 2021, एक महीने के अंदर। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें। थैंक यू वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।